जावास्क्रिप्ट के पिछले वीडियो सेशन में हमने देखा था कुछ ऑपरेटर्स, बेसिक ऑपरेटर्स देखे थे। जैसे हमने अर्थमेटिकल या मैथमेटिकल ऑपरेटर देखे, असाइनमेंट ऑपरेटर देखे, लॉजिकल ऑपरेटर हमने देखना अभी है आगे चल के। और एक ऑपरेटर और हमने देखा था जिसका अगर हम देखें तो कंपैरिजन ऑपरेटर था, वो कंपैरिजन ऑपरेटर। और ये चार मेन ऑपरेटर देखे हमने। इसके अलावा और भी देखा कि और भी ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे बीटवाइज ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर, कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, रिलेशनल, स्प्रेड रेस्ट ऑपरेटर। ये सभी ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन इनका रिलेवेंस हमारे लिए अभी इस स्टेज पे इतना ज़्यादा ना होने के कारण हमने उन्हें स्किप कर दिया है। बाद में भी देख सकते हैं। आज जो हमें देखना है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशियल, कंपैरिजन। तो इन ऑपरेटर का क्या ऑर्डर होता है एग्जीक्यूट होने का, कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा ऑपरेशन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो इसका अगर हम एग्जांपल देंगे तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते, एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो जैसे हम एक वेरिएबल लेंगे कॉन्स्ट नाउ में हम करेंगे 2024 असाइन। साथ में हम एक कॉन्स्ट और ले लेते हैं एज गोपाल, और इसको असाइन कर देते हैं नाउ माइनस डेट ऑफ बर्थ ऑफ गोपाल 1985। और साथ ही साथ हम और एक ले लेते हैं कॉन्स्ट एज राघव, और इसको ले लेते हैं नाउ करंट ईयर माइनस 2000 इसकी डेट ऑफ बर्थ। ओके, सो राघव सेज इज, अगर हम लॉग करें तो लॉग एज गोपाल कॉमा एज राघव। अगर हम यहाँ पे लॉग करें तो हमें देखने को मिलता है 39 और 24। अब 39 एंड 24 रिस्पेक्टिवली राघव और गोपाल की एज हो गई। अब हमें करना क्या है, हमें कंपेयर करना है सबसे पहले कि सबसे बड़ी एज किसकी है। तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर का उपयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कंसोल लॉग में एक काम करेंगे, हम डायरेक्टली वैल्यू डालने की जगह हम सीधा इस बार मैथमेटिकल ऑपरेटर दे देते हैं। जैसे नाउ माइनस 1985 इज इट ग्रेटर दैन नाउ माइनस 2000। सो लेट्स सी। तो ये क्या देता है, ये हमें फॉल्स रिजल्ट दे रहा है। तो किस तरह से हम देखते हैं कि क्या कंसोल डॉट लॉग नाउ 2024 माइनस 1985 इज़ ग्रेटर दैन नाउ माइनस 2000। यहाँ पे 2000 होना चाहिए। तो देखिए आपका ये यहाँ पे ट्रू देता है। अब यहाँ पे ट्रू इसलिए दिया क्योंकि जो लास्ट में ऑपरेटर आपका एग्जीक्यूट होने वाला था ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू था, ग्रेटर दैन वाला था, ना कि आपका ये ऑपरेटर हुआ है, ना कि ये हुआ है। सबसे पहले इसने यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया, नाउ माइनस 1985 39 और नाउ माइनस 2000 इसको कैलकुलेट किया, और इसको 24 और फिर कंपेयर किया इसको इस 39 ग्रेटर दैन 24। तो ये इसने जावास्क्रिप्ट ने कैसे डिसाइड किया, तो इसके पीछे डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये प्रिंसिपल्स होते हैं जो जावास्क्रिप्ट में वेल डिफाइंड है, जिसमें हमें पता चलता है कि कौन सा ऑपरेटर कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन सा बाद में। इसका एक प्रेसिडेंस का ऑर्डर है और हम उसे देखते हैं। हम एक काम करते हैं, एक MDN डॉक एक वेबसाइट है मोजिला डेवलपर ऑर्गेनाइजेशन की, MDN डॉक, ये वेब पेज आ जाता है यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। और यहाँ पे हम देखते हैं टोटल 18 ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है। जो फर्स्ट में होगा यहाँ पे कॉमा होगा, और लास्ट में जो सबसे लास्ट होगा 18 होगा ग्रुपिंग। अब यहाँ पे इनकी नंबरिंग है 18, 17, 16, 14, और साथ ही साथ इसी टेबल में आपको दिखाई देगा यहाँ पे एसोसिएटिविटी कि किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं। तो ज़्यादातर जो ऑपरेटर आपके होते हैं वो लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूट होते हैं,
ज़्यादातर जो है लेफ़्ट टू राइट है, कुछ ही है जो राइट टू लेफ़्ट होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे चेक करें राइट टू लेफ़्ट, ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है आपका राइट टू लेफ़्ट एग्जीक्यूट होता है, बाकी के सारे आपके लेफ़्ट टू राइट ही होते हैं ज़्यादातर। अब इसमें ये तो देख लिया और साथ में ये इंडिविजुअल ऑपरेटर भी देख लिए। अब यहाँ पे ऑपरेटर का ऑर्डर जितना ज़्यादा, इसकी प्रीसीडेंस जितनी ज़्यादा, ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो अगर आपके एग्जाम्पल में ग्रुपिंग यानी पैरेंथेसिस है तो वो सबसे पहले वो ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा, बाकी के ऑपरेशन बाद में होंगे। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो एडिटिव ऑपरेटर या सब्ट्रैक्टिव ऑपरेटर, देखिए सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेटर जो है इसका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस 11 है, जबकि अगर हम देखें ग्रेटर देन और इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर का जो लेस देन और ग्रेटर देन है, यही ऑपरेटर हमने उपयोग किया है, इसका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस 9 है और इसका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस 11 है। और जिसका 11 ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, जिसका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कम है वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। और इसी तरह से आपके जावास्क्रिप्ट में डिसाइड किए जाते हैं कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा। अब ये तो हमने ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देख लिया किस तरह से ये एग्जीक्यूट होते हैं, ये आप इसे डिटेल में आराम से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो ऑपरेटर है आपके लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल दें, कंसोल लॉग करें लेफ़्ट टू राइट का, तो 25 माइनस हम करते हैं 10 माइनस 5। अब यहाँ पे इसका क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट, ये लेफ़्ट साइड है और लेफ़्ट टू राइट असाइन होगा, मतलब 25 में से 10 माइनस होगा तो ये यहाँ हुआ 15 और 15 माइनस 5 होगा तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 10। देखिए आपका यहाँ पे आंसर 10 आना चाहिए। और अगर हम इसे चेक करें हमारे कंसोल में जाके तो 10 आपका आंसर आया। तो इसका अर्थ ये एस्टैब्लिश्ड हो चुका है कि ये जो ऑपरेटर्स है लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऑपरेटर है जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर है, राइट टू लेफ़्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं, नोट लिख लेते हैं। एग्जांपल लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूशन, लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूशन। अब अगर हम यहाँ पे देखें राइट टू लेफ़्ट वाला एग्जीक्यूशन, लेफ़्ट टू राइट नहीं, इस बार होगा राइट टू लेफ़्ट। अब राइट टू लेफ़्ट में कौन सा आता है आपका, असाइनमेंट ऑपरेटर आता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करूँ लेट एक्स कॉमा वाई, हाँ, और आप वेरिएबल इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, दोनों वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर हो जाएंगे आपके। अब यहाँ पे अगर मैं दे दूँ x इक्वल टू, इसको असाइन कर देता हूँ y के साथ, और इसको अगर मैं सिंपली इसको लॉक करता हूँ तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो अनडिफाइंड आना चाहिए। और इसको मैं असाइन कर देता हूँ 25 माइनस 10 माइनस 5। अब यहाँ पे अगर राइट टू लेफ़्ट, अगर ये लेफ़्ट टू राइट अगर एग्जीक्यूट होता तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती मैं बताऊँ। आपका सबसे पहले x इज इक्वल टू वाई हो जाता, तो x की वैल्यू y हो जाती और ये x की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती, और फिर उस अनडिफाइंड को ये वैल्यू असाइन होती, तो बेसिकली आपका वेरिएबल गायब हो जाता। लेकिन ये जो है आपका कंसोल लॉक करते हैं और इसकी वैल्यू चेक करते हैं हम, यहाँ पे वैल्यू ऑफ x और y दोनों की वैल्यू चेक करते हैं हम, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू हमें 10-10 देखने को मिलेगी। देखिए हमें दोनों की वैल्यू 10-10 देखने को मिली। तो ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ, ये आपका इस तरह से एग्जीक्यूट हुआ है कि सबसे पहले क्या हुआ, लेफ़्ट टू राइट। अब यहाँ पे राइट टू लेफ़्ट होगा तो राइट साइड आपकी ये है, तो इस वैल्यू की जो आपकी अब राइट टू लेफ़्ट होगा, लेकिन यहाँ पे आपका माइनस वाले ऑपरेटर है और वो लेफ़्ट राइट, वो जो होते हैं वो लेफ़्ट टू राइट होते हैं। तो यहाँ पे ये हिस्सा जो होगा वो राइट टू लेफ़्ट होगा एग्जीक्यूट, और ये हिस्सा जो है लेफ़्ट टू राइट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका 25 माइनस 10 15 और 15 माइनस 5 10, और 10 असाइन होगा y को। और सबसे पहले ये यहाँ पे जब राइट टू लेफ़्ट एग्जीक्यूट होगा
तो 10 असाइन होगा y को और y की वैल्यू हो जाएगी 10, और वो 10 असाइन होगा x को, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10। तो इसी तरह से आपकी x की भी वैल्यू 10 हो जाएगी और y की भी वैल्यू 10 हो जाएगी। तो ये हमारा हुआ ऑपरेटर किस तरह से प्रेसिडेंस सेट होता है। इसका हमने राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दोनों का एग्जांपल देख लिया है। अगर हम अब यहाँ पे आपने स्कूल में BOD-MAS बॉडमास रूल सुना होगा। बॉडमास रूल में जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर है किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं, सिमिलरली यहीं पे होते हैं। फ़र्क इतना है कि यहाँ पे बॉडमास से भी ज़्यादा ऑपरेटर है, और ब्रैकेट वाला जो होता है BOD-MAS रूल के अकॉर्डिंग जो हमने स्कूल में सीखा था, उसके अकॉर्डिंग ब्रैकेट वाला सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। तो उसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, एक कैलकुलेट करते हैं एज राघव और गोपाल की, तो उसका एवरेज निकालते हैं। तो हमारे पास दोनों की एज तो है 39 और 24, तो हमें एवरेज निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, कॉन्स्ट बना लेते हैं, कॉन्स्ट एवरेज। एक काम करते हैं, लेट ले लेते हैं, लेट एवरेज, और इसको असाइन करते हैं हम एज गोपाल प्लस एज राघव डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस अगर देखें हम, तो यहाँ पे सबसे पहले एज सच एवरेज आपका कैसे निकलना चाहिए, सबसे पहले आपका ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, प्लस वाला दोनों का सम होगी, और उसके बाद उसको 2 से डिवाइड होगा क्योंकि आपकी 2 एंट्रीज है। लेकिन यहाँ पे होता कुछ उल्टा ही है। होता क्या है कि यहाँ पे ब्रैकेट ना देने के कारण सबसे पहला आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है डिवीजन को दिया जाता है। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, जो डिवीजन वाला ऑपरेटर है उसका ऑर्डर है 12, और एडिटिव का ऑर्डर है, प्रेसिडेंस ऑर्डर है 11। तो जिसका ऑर्डर ज़्यादा रहेगा प्रेसिडेंस का, वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे डिवीजन वाला सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, और एज ऑफ राघव विल बी डिवाइडेड बाय 2, सो 24 विल बी डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 12, और 12 को इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लॉक करें, कंसोल लॉक करते हैं एवरेज को, और एवरेज को कंसोल लॉक करने पे हमें देखने को मिलता है 51। लेकिन ये इनवैलिड है क्योंकि 2 नंबर का एवरेज कभी भी उन 2 नंबर से कम ही होगा, ये यूनिवर्सल रूल है। यहाँ पे हमारा एवरेज 51 आ रहा है, और जो 2 वैल्यू है हमारी, 2 वैल्यू जो है, फिर से हम इसे लॉक कर देते हैं यहाँ पे कंसोल C। यहाँ पे ये यहाँ पे इनकी एज हो गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है ना, ये अब किस तरह से सॉल्व किया जाए इसको। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, इसी को एज को कर सकते हैं हम एज इज इक्वल टू, और इस बार ब्रैकेट में डालेंगे एज गोपाल प्लस एज राघव, और इस ब्रैकेट को डिवाइड करेंगे 2 से। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, आपका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो है वो ब्रैकेट को है, पैरेंथेसिस को है, या ग्रुपिंग को है। ग्रुपिंग को रहेगा तो सबसे पहले आपका ग्रुप एग्जीक्यूट होगा, दोनों की सम होगी, और उसे डिवाइड किया जाएगा 2 से। तो इसे हम लॉक करें इस बार, तो आपको एक एग्जैक्टली फिगर पता चलेगी कि एवरेज क्या है। तो इनका एवरेज आता है 31.5। यहाँ पे हमने तीनों एग्जांपल देख लिए। ऑपरेटर प्रेसिडेंस किस तरह से काम करता है ये देख लिया। सबसे पहले पैरेंथेसिस होता है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस टेबल देख लिया। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का। अब यहाँ पे कुछ एक कोडिंग एक्सरसाइज ले लेते हैं, छोटी मोटी कर लेते हैं। तो जैसे हमें यहाँ पे एक बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो बॉडी मास इंडेक्स जो होता है गोपाल और राघव दोनों का कैलकुलेट करना है, और हमारे पास कुछ डेटा दिया हुआ, जैसे गोपाल की जो एज है, गोपाल की जो वेट है वो 78 किलोग्राम है, 78 किलोग्राम, और हाइट जो है उसकी, तो यहाँ एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे सीधे सीधे वेरिएबल ले लेते हैं।
तो यहाँ पे सबसे एक वेरिएबल ले लेते हैं एज गोपाल नहीं लेते, वेट गोपाल वेट। वेट गोपाल ले लेते हैं और इसको एक काम करते हैं कॉन्स्ट सेट कर देते हैं, या फिर एक काम करते हैं लेट सेट करते हैं, क्योंकि दो एग्जांपल देखेंगे हम। वेट गोपाल यहाँ पे 78 किलोग्राम और सिमिलरली जो आपका वेट राघव रहेगा 92 किलोग्राम। हाइट गोपाल 1.88 मीटर, हाइट इन मीटर। और यहीं पे हम राघव का ले लेते हैं 1.76। अब हमें बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो बीएमआई का जो फॉर्मूला होता है आपका, बीएमआई जो होता है ना, बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल टू मास इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर होता है। तो हमें इसे कैलकुलेट करना है। तो एक काम करते हैं, हम कुछ वेरिएबल सेट कर सकते हैं, जैसे कॉन्स्ट या फिर लेट ले लेते हैं, क्योंकि हमें बदलने भी है आगे चल के। BMI गोपाल और इसका फॉर्मूला हम सेट करते हैं मास वेट गोपाल डिवाइडेड बाय हाइट गोपाल डबल स्टार जो आपका एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है वो, उसका स्क्वायर इस तरह से लिखा जाएगा। और यहाँ पे हम सिमिलरली BMI राघव ले लेते हैं, वेट राघव डिवाइडेड बाय, दिस टाइम हम हाइट राघव मल्टीप्लाइड बाय हाइट राघव करते हैं। ये भी सिमिलर ही है आपका टू द पावर 2 लिखने का तरीका। ये हो गया। अब यहाँ पे लॉक करते हैं हम BMI गोपाल और BMI राघव। यहाँ पे हमने BMI का फॉर्मूला तो सेट कर दिया है। यहाँ पे हमने एक छोटी सी गड़बड़ कर दी। यहाँ पे हमें इसे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसे बॉक्स में पैरेंथेसिस में डालना चाहिए, ताकि सबसे पहले ये अलग से कैलकुलेट हो और ये अलग से कैलकुलेट हो डिवीजन, ना कि वेट ऑफ राघव डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ राघव एंड मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ राघव इस तरह से हो। तो अब यहाँ पे हम लॉक कर लेते हैं BMI गोपाल और BMI राघव। जैसे हम लॉक करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं 22.06 29.70। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, कंसोल लॉक करना है, BMI राघव इज ग्रेटर देन BMI गोपाल और BMI गोपाल ग्रेटर देन BMI राघव। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो नहीं, फॉल्स है। ये हमारी जो वैल्यू थी आपकी जो वैल्यू थी BMI गोपाल वो 22 पॉइंट थी और जो BMI राघव थी वो 29 पॉइंट थी। इसी के कारण आपका यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, क्योंकि राघव का BMI ज़्यादा है। तो आज हमने देखा
ऑपरेटर प्रेसिडेंस किस तरह से काम करता है। हमने राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होने वाले कुछ ऑपरेटर्स देखे, ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल देखी और एक छोटा सा एग्जांपल लिया जिसमें बीएमआई कैलकुलेट की जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो सेशन में हम स्ट्रिंग लिटरल देखेंगे, क्या होता है ये ECMA 6 में इंट्रोड्यूस्ड न्यू फीचर है और इसे हमें देखना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर है, आपको स्ट्रिंग लिखने में प्रोग्राम में बड़ी मदद करेगा। धन्यवाद।